आजकल YouTube खोलो तो पहले औरंगजेब आ जाता है और कुछ औरंगजेब के मानने वाले उनकी तमाम संतानें भी पैदा हो गई देश के अंदर। बाबर को मानने वाले लोग, उनको अपनी पूर्वज बताने वाले, उनकी औलाद अपने को बताने वाले लोगों को इस देश को छोड़ देना चाहिए, कहीं और चले जाना। हम देख पाते हैं कि पूरे देश के अंदर सनातन की ज्वाला धधक रही है। वीर शिवाजी का हिंद स्वराज का जो सपना है वास्तविकता का, वो दिखता है कि शायद अब पूरा होने वाला है भविष्य में। आज हमारे देश में औरंगजेब की स्मृतियां तैर रही हैं। आजकल YouTube खोलो तो पहले औरंगजेब आ जाता है और कुछ औरंगजेब के मानने वाले, उनकी तमाम संतानें भी पैदा हो गई देश के अंदर। औरंगजेब संस्कृति को पुरस्कृत करने वाले, पालने वाले, संरक्षण देने वाले राजनेताओं के कारण आज औरंगजेब की स्मृतियां हवा में तैर रही हैं, नहीं तो ये दिखाई नहीं देती। बाबर की स्मृतियां, वो औरंगजेब की स्मृतियां, इस देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि औरंगजेब को मानने वाले लोग, बाबर को मानने वाले लोग, उनको अपनी पूर्वज बताने वाले, उनकी औलाद अपने को बताने वाले लोगों को इस देश को छोड़ देना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए। तमाम बाबर के देश हैं दुनिया में, मुल्क है, देखो क्या हालत है वहां। बाबर और औरंगजेब एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां तो हिंदू है भी नहीं। इनकी संस्कृति है काटना। हमें बाबर, औरंगजेब नहीं, हमें चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोग और उनके साथी अशफाक उल्लाह जैसे लोग चाहिए, जो इस देश के कानून को माने, इस देश की माने और हिंदू संस्कृति की का सम्मान करें। ऐसे लोग चाहिए। ये गांधी का देश है, ये जिन्ना का देश नहीं। यहां बिल्कुल ये नहीं चलेगा। इस देश के अंदर हमारी हिंदू संस्कृति पौराणिक काल से है। जिसे पहले हम सनातन संस्कृति कहेंगे, उस सनातन संस्कृति में सभी आ जाते हैं। सनातन तो सदा से है। सनातन का अर्थ है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, पहाड़ पर्वत, नदियां, आकाश, वायु, हवा, पानी, अग्नि, सब ये सब सनातन ही है, जो सदा से था, है और सदा बना रहेगा। यही सनातन है। इसकी रक्षा जो करे वो सनातनी है। तो हम सब सनातन संस्कृति के रखवाले सनातनी कहे जाते हैं। इस देश को समय ने बहुत मजबूत शासक दिए हैं। बहुत मजबूती से सनातन संस्कृति की विचारधारा पूरे देश में अपनी जड़ें जमा रही है, फिर से पुनर्जीवित हो रही है। भूल मत जाना, छलावे में मत आना। यही समय जागने का है और पूरी जागृति बनाए रखना, ध्यान रखना। इस देश में कानून सिर्फ एक चलेगा और कानून का राज सबके ऊपर एक समान तरीके से रहेगा। ये दरबार जानता और यही होगा भविष्य में। अपने भक्तों के बीच में
शिष्यों के बीच में सरकार से मांग करता है कि इस देश को सनातन राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जिसको सनातन पर विश्वास हो वो इस देश में खूब आनंद से रह सकता है, और जिसे सनातन पर विश्वास ना हो आराम से देश छोड़ के वहां जरूर चला जाए जहां पर वो सुरक्षित दिखता हो कि सुरक्षित रह सकता है। एक तरफ बोलते भी रहेंगे कि इस देश में रहने से भय लगता है, और एक तरफ इनके खजाने में देखो, बैंक में तो हजारों करोड़ रुपया लूट के जमा है। एक से एक महारथी दिखेंगे देश के अंदर। केवल राजनीतिक रूप से उद्घोषणा ठीक नहीं। एक अभियान चला इस देश में, जिनको मेडल मिले थे, मेडल वापसी का एक अभियान चलाया गया दबाव बनाने के लिए सनातनियों पे। टाए टाए फिस। आज हम देख पाते हैं कि पूरे देश के अंदर सनातन की ज्वाला धधक रही है। वीर शिवाजी का हिंद स्वराज का जो सपना है वास्तविकता का, वो दिखता है कि शायद अब पूरा होने वाला है भविष्य में।